हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वेदा बाय ममता मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मिरर। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में स्टडी किया था, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, दो तरह के हमारे पास मिरर्स होते हैं। प्लेन मिरर जिसका फ्लैट सरफेस होता है, एक तरफ ग्लास पीस एंड बैक साइड के ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती है। नॉर्मली जो घरों में यूज होता है मिरर, दैट इज व्हाट प्लेन मिरर। क्लियर? तो हमारे पास प्लेन मिरर के जो भी इमेजेस बनती थी उसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। सेकेंड टाइप हमारे पास कौन सी है? स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर इज फर्दर ऑफ टू टाइप, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर का मीनिंग क्या है? द मिरर्स विच हैव कर्व्ड सरफेस, जिसके पास कर्व्ड सरफेस हो। अब ये कर्व्ड सरफेस कैसे बनेगा? ये एक स्फीयर। अब इस स्फीयर को अगर मैं ब्रेक कर लूं, लाइक दिस, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब ये मेरे पास क्या बन गए? मिरर। एक तरफ जैसे आपके पास रिप्रेजेंट किया हुआ है ग्लास कोटिंग, क्लियर, जहां से आप फेस देख सकते हो, और दूसरी तरफ यहां पर हमारे पास पिंक कोटिंग है। और मैं आपको क्या रेफर कर रही हूं कि स्फेरिकल मिरर में क्या होगा? सिल्वर कोटिंग। क्लियर? तो ये जो हमारे पास इंटरनली जब आपके पास ग्लास हो और बाहरली तरफ पॉलिश हो, तो उसको नाम दिया जाता है कनकेव मिरर का। क्या नाम देंगे? कनकेव मिरर। ऑब्टेन कहां से हुई? फ्रॉम द स्फीयर। स्फीयर का एक पार्ट होता है जिसको हम नाम क्या दे देते हैं? कन्वेक्स और कनकेव मिरर। क्लियर? अगर आपके पास इनसाइड, जहां पर यू कैन से कैविटी, वहां से कनकेव टर्म बनी है, तो ये एक फ्लैट से अंदर चला गया, मीन्स कैविटी बन गई। तो जब आपके पास ग्लास ऑन द इनर साइड हो एंड सिल्वर कोटिंग ऑन द आउटर साइड हो, तो उसको नाम क्या देना है? कनकेव मिरर का। और जब ऑपोजिट हो, ऑपोजिट मीन्स यहां पर आपके पास ग्लास हो और ऑन द इनर साइड सिल्वर की कोटिंग हो, पॉलिश्ड बाय सिल्वर, तो उसको नाम क्या देते हैं हम? कन्वेक्स। तो इट मीन्स जब आपके पास कनकेव होगा तो रेज विल स्ट्राइक ऑन द इनर साइड एंड बेंड, यू कैन से बाउंस बैक, जैसे कि पिछली बार एक स्टूडेंट के द्वारा रेफर किया गया था। तो यहां से क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ द रेज, कनकेव में ऑन द इनर साइड, और कन्वेक्स में बिकॉज यहां पर आपका ग्लास होगा तो यहां से रेस बाउंस करेंगी। तो ये होता है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। स्पून की एग्जांपल भी हमने पिछली बार की थी। तो हमारे पास दिस वन सरफेस क्या होगा? फ्लैट से इनसाइड चला गया, तो ये क्या है? कनकेव। और ऑन द बैक साइड क्या होगा? कन्वेक्स। When the inner side of the glass is polished so that reflection take place from the outer side of the curve, mirror formed is called as convex mirror. When outer side of the glass is polished so that reflection take place from the inner side of the curve, mirror formed is called as concave mirror. कुछ टर्म्स है जो आपने रिगार्डिंग द कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स मिरर माइंड में रखनी है। फर्स्ट टर्म इज द पोल। पोल क्या होता है? द मिडल पॉइंट। ये आपके पास वेदर कन्वेक्स या कनकेव कोई भी मिरर है, तो इस मिरर का मिडल पॉइंट कहां पर आ रहा है? दैट इज दिस वन, है ना। तो ये हमारा जहां पर मैंने टच किया हुआ है, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कर्व, उसे हम नाम क्या देते हैं? पोल। पोल की डेफिनेशन क्या आएगी? द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व्ड मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय P. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये मिरर कहां से ऑब्टेन हुआ था? फ्रॉम दिस स्फीयर, लेट लाइक दिस। तो इस स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट यहां पर होगा। इस सेंट्रल पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व का सेंटर पॉइंट। क्लियर? पोल क्या होता है? इसका मिड पॉइंट, और सेंटर पॉइंट मींस जिस स्फीयर से आपने मिरर को ऑब्टेन किया है। तो ये आपका स्फीयर था,
इससे आपने इस मिरर को ऑब्टेन किया, तो इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम नाम क्या देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट नहीं, P यहां पर एंड C यहां पर होगा, बिल्कुल सेंटर में, सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच दिस मिरर इज ऑब्टेन। तो डेफिनेशन नोट कीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की। The center of hollow sphere from which the curved mirror has been taken out is known as center of curvature. Next है radius of curvature. Very simple, आपको पोल पता चल गया, that is boundary. सेंटर पता चल गया, that is central point. अब इस सेंटर और बाउंड्री के बीच में आप क्या मेंशन करते हो, मैथ आता है, आपको पता है, इट इज कॉल्ड एज रेडियस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर फ्रॉम विच द कर्व्ड मिरर हैज बीन टेकन आउट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर, या यू कैन से कैपिटल आर। और इसकी लेंथ या जो इसके एंड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, P एंड C। तो किससे डेजिग्नेट करेंगे हम इसको, PC। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आगे रे डायग्राम करने हैं और सारे प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट हमने स्टडी करने होते हैं। तो अभी हमने क्या किया, R दिस वन लाइन, अगर इस लाइन को फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड एक्सटेंड कर दे, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से इसको एक्सटेंड कर दे, तो जो एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी उसको नाम क्या देंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज फोकस। फोकस करना, स्टडी पर फोकस करना, और एज वेल एज इन मिरर का जो फोकस है उसके ऊपर फोकस करना है। तो फोकस की डेफिनेशन फॉर द कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों के लिए डिफरेंट है। अभी तक जो हमने टर्म्स की वो दोनों के लिए सेम आ रही थी, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट आ जाता, तो ये क्या है हमारे पास, कनकेव मिरर, यहाँ पर ग्लास और आउटर साइड पर क्या है इसके, पॉलिश। ठीक है, तो हम क्या रेफर कर रहे हैं कि रेज आ रही हैं, लाइक दिस रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस होगी और इसके पैरेलल रेज आएंगी लाइक दिस, यहाँ पर ऑन द इनर साइड इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या रेफर करना है, वापिस मुड़ेंगी। जब ये वापिस मुड़ेंगी लाइक दिस, इस तरह से इनकी बेंडिंग होगी। ठीक है, इस तरह से आएंगी पैरेलल और बाद में ये बेंड कर जाएंगी लाइक दिस वन। सभी रेज जो है वो क्या हो जाएंगी, बेंड, जैसा कि आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो बेंडिंग के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है जहां पर मीट करती हैं, और उस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, फोकस। मीन्स आफ्टर द कन्वर्जन फ्रॉम द कनकेव मिरर, वो जिस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी उसे हम नाम क्या देते हैं, F, और नॉन एज अ फोकस। ये था कनकेव में। यदि हमारे पास कन्वेक्स होता तो रेज लाइक दिस यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, यहां पर रेज आ रही हैं और सब्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको पता ही है, जब वो आ रही हैं तो इस तरह से बेंड नहीं करेंगी, वो लाइक दिस बेंड करती हैं। क्लियर, ये I इक्वल टू R का रूल होता है। थोड़ा सा आप हायर लेवल में इसको स्टडी करोगे तो जब ये यहां से आकर सब्ट्रैक्ट करती हैं तो इस तरह से वो मूव करेंगी, दे आर डाइवर्ट, इकट्ठी नहीं होगी, फैल जाएंगी। समझ गए, ऐसे आई अपवर्ड मूव, ऐसे आई डाउनवर्ड मूव। प्रिंसिपल एक्सिस के जो अबव होती है वो अपवर्ड जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के जो बिलो होती है वो डाउनवर्ड जाती है। तो लग रहा है ना कि कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बन रहा है ना, सारी की सारी क्या हो रही है, फैल रही है। तो हमने क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन लगानी है। ये यहां से फैल गई थी तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, ये नीचे से फैल गई थी तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस इस तरफ भी है और इस तरफ भी है,
तो कहीं ना कहीं आकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करेंगे, जैसे आपने कनकेव में किया था, जैसे आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारे पास क्या होगा कि एक इमेजिनरी लाइंस का मीटिंग पॉइंट आ जाएगा और उस मीटिंग पॉइंट को हम नाम कह देंगे फोकस। कनकेव में एक्चुअली लाइंस मीट करती थी। आफ्टर स्ट्राइक विद द मिरर सरफेस बेंड बैक, और जब वो बैक जाती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पर भी मीट करती हैं उसको हम नाम देते हैं फोकस। कन्वेक्स में बिकॉज एक्चुअली तो कोई मीटिंग पॉइंट नहीं आ रहा, हमने उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं पर मिलाया है, तो वो वहां का क्या आएगा, फोकस। तो यहां से एक और टर्म आपको कंफर्म हो रही है कि जो कनकेव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि वो लाइनों को कन्वर्ट करके एक पॉइंट के ऊपर मीट करवाता है, कन्वर्जिंग। और जो कन्वेक्स होता है वहां पर लाइंस फैलती हैं, रेज ऑफ लाइट फैल जाती हैं, तो वो क्या हो गया, डाइवर्टिंग, दूर दूर फैला देने वाला, डाइवर्ट कर देता है। When the rays of light parallel to the principal axis get reflected and meet at a point on the principal axis, that point is called as focus of concave mirror. If that is a convex mirror, then the definition is rays of light traveling parallel to the principal axis. They get reflected, they are extended backwards, they appear to meet a point which is called as focus. Last is focal length. Focal length. तो focal length क्या होती है, the distance between pole and focus. पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ का। और जो यह फोकल लेंथ होती है, इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करते हैं तो आपको क्या मिल जाती है, फोकल लेंथ। इसे नॉर्मली स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2। ये आपके पास फॉर्मूला है जो आपको यूज होगा एंड इसको माइंड में रखना है। So this is all about features of the spherical mirror, about the pole, center of curvature, radius of curvature, focus and the focal length. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।